आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ बिहार के कर्मचारी एवं साथ में नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। 8th पे कमीशन केंद्रीय व राज्य कर्मियों के साथ शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। 8वां वेतन आयोग में 18 से 26 हजार रुपये बढ़ सकती है सैलरी। 8th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों देश भर में लागू है और केंद्रीय कर्मचारियों का इसका लाभ भी मिल रहा है। राज्य के कर्मचारी के साथ शिक्षकों को भी यह लाभ मिल रही है। हालांकि कर्मचारियों की शिकायत है कि उनके लिए जितनी सिफारिशों की गई थी उनमें से कम सैलरी मिल रही है। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रही है जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा। इस ज्ञापन में सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने या 8वां वेतन आयोग लाने की मांग की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18,000 रुपये रखी गई है। इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर की काफ़ी प्रमुखता दी गई है। फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है। हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक हो जाएगा। कोई नया सिस्टम भी लॉन्च कर सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक अब 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि अपने आप हो जाएगी। यह एक ऑटोमेटिक पे रिवीज सिस्टम हो सकता है जिसमें 50% से ज़्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन धारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसी तरह राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों एवं शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकेगा। सरकार ने हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। जब सरकार इस पर कोई फैसला ले लेगी तो अधिसूचना जारी कर इसे ऑफिशियल किया जाएगा। लोअर इनकम ग्रुप की ज़्यादा बढ़ सकती है सैलरी। मामले से जुड़े वित्त मंत्रालय के एक अफसर के अनुसार महंगाई को देखते हुए लोअर लेवल के मिडिल लेवल से कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी चाहिए। ऐसे में अगर सरकार वर्षों 2023 में कोई नया सैलरी फॉर्मूला लागू कर जाती है तो वह हो सकता है कि मिडिल लेवल के कर्मचारियों को ज़्यादा फायदा न मिले, लेकिन लोअर इनकम ग्रुप के कर्मचारियों को बढ़िया फायदा हो सकेगा। उनकी बेसिक सैलरी 3,000 रुपये बढ़ाकर 21,000 रुपये तक हो सकती है। सरकार को ज्ञापन सौंपेगी यूनियन। केंद्रीय विद्यालय में रिजल्ट के बाद ही नामांकन। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट आना अभी बाकी है। ऐसे में राजधानी के अधिकांश सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। केंद्रीय विद्यालय के पीके सिंह का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय में सीबीएसई द्वारा 10वीं का रिजल्ट जारी करने के बाद ही नामांकन प्रारंभ किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन रिजल्ट का वेसब्री संरक्षक एके नाग एवं अध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा का कहना है कि फिलहाल अपने बच्चों के लिए कुछ विद्यालय में नामांकन शुरू किया है, लेकिन बाहरी बच्चों के लिए रिजल्ट के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उम्मीद है कि इस सप्ताह में बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर देगा। इसके बाद 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। सभी स्कूलों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, केवल रिजल्ट का इंतजार है। मालूम हो कि आईसीएसई द्वारा 10वीं का रिजल्ट जारी करने के बाद कई स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई है।
प्रारंभिक शिक्षकों के मधुबनी में 9,155 और लखीसराय में 274 रिक्तियां आई है। 38 जिलों ने शिक्षकों की रिक्तियों की सूची विभाग को उपलब्ध कराई। पहली से 5वीं कक्षा तक के 64,391 और वर्ग 6 से 8वीं तक के 45,650 शिक्षकों की रिक्तियां आई है। 1,29,028 है खाली पदों की कुल संख्या। राज्य में 7वें वेतन के चरण के तहत प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया अगले सप्ताह आरंभ होने की संभावना है। इसके लिए सभी 38 जिलों से शिक्षकों की 1,29,048 पदों की रिक्तियां शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। इसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के 64,391 पद और वर्ग 6 से 8वीं कक्षा के 45,650 खाली पद शामिल हैं। प्राप्त रिक्तियां की सूची के मुताबिक राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों के सर्वाधिक 9,155 खाली पद मधुबनी जिले में है, जबकि सबसे कम शिक्षकों के खाली पद 274 लखीसराय जिले में है। शेड्यूल तय करने की शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक शिक्षा विभाग ने अंतिम समीक्षा और फिर 7वें चरण के तहत नियोजन प्रक्रिया शुरू करने संबंधित शेड्यूल तय करने हेतु शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों का उक्त बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने का आदेश दिया है। रिक्तियों की जिलेवार सूची के अनुसार पटना 2,679, अररिया 2,179, अरवल 399, औरंगाबाद 6,517, बांका 1,621, बेगूसराय 7,669, भागलपुर 1,866, भोजपुर 1,843, बक्सर 1,279, दरभंगा 5,962, पूर्वी चंपारण 2,413, गया 4,538, गोपालगंज 502, जमुई 3,598, जहानाबाद 554, कैमूर 2,377, कटिहार 4,053, खगड़िया 3,488, किशनगंज 4,052, मधेपुरा 2,117, मुंगेर 1,448, मुजफ्फरपुर 3,987, नालंदा 4,907, नवादा 3,555, पूर्णिया 8,879, रोहतास 3,170, समस्तीपुर 8,997, सारण 4,245, शेखपुरा 1,512, सहरसा 3,263, शिवहर 1,520, सीतामढ़ी 1,254, सिवान 3,553, सुपौल 4,183, वैशाली 1,656, पश्चिमी चंपारण 3,704। इस प्रकार यह सूची आई है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा उलटफेर हो सकता है। यूपी में अब माध्यमिक स्कूलों की भी ग्रेडिंग होगी। प्रदेश के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों की अब ग्रेडिंग की जाएगी। परख पोर्टल के माध्यम से स्कूलों में रिसोर्सेज, एजुकेशन क्वालिटी और किए जा रहे अच्छे कार्यों को मानकों पर परखा जाएगा और फिर स्कूलों की ग्रेडिंग की जाएगी। यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने दी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को कैरियर गाइडेंस देने के लिए पंख पोर्टल तैयार किया गया है। इसके माध्यम से उन्हें कैरियर के लिए सलाह, अच्छे कॉलेज, स्कॉलरशिप, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटर्नशिप के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं ई लाइब्रेरी पोर्टल, प्रज्ञान और मोबाइल ऐप के माध्यम से बड़ी संख्या में ई पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही है। ऑनलाइन ही बनेंगे लर्निंग लाइसेंस। 31 जुलाई तक 9वीं कक्षा में होगा नामांकन। राज्य के सभी 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा में नामांकन का विशेष अभियान अब 31 जुलाई तक चलेगा। प्रवेशोत्सव नाम से चल रहा नामांकन का यह विशेष अभियान 1 जुलाई से चल रहा है। पहले यह अभियान 15 जुलाई तक ही चलना था। शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के 29,000 मध्य